गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में कक्षा 5 में पाठ 5 सिंह जीवतो थयो वो पाठ पढ़ेंगे। पाठ के बाद में ग्रामर भी आता है, काળ અને કાળના प्रकार। उसमें भी कौन कौन से प्रकार है? 3 प्रकार है। उसमें से वर्तमान काल पर पढ़ेंगे। तो कहानी पढ़ेंगे। पाठ 5 સિંહ જીવતો થયો। એક નાના ગામમાં 4 મિત્રો રહેતા હતા। તેમાંથી 3 મિત્રો એક એક વિષયમાં પારંગત હતા। ચોથો મિત્ર કોઈ વિષયમાં પારંગત ન હતો, પરંતુ તેનામાં વિવેક बुद्धि હતી। देखिए, एक छोटा गांव है, उसमें क्या 4 मित्र रहते हैं। 3 को हर एक के पास में कुछ न कुछ ऐसी अलग से एक विद्या है, पर चौथे के पास में कुछ नहीं है। पर उसके पास में क्या है? अपन नहीं कहते कॉमन सेंस, तो उसमें उसकी बुद्धि थी, उसके विवेक था, वो ही ज़्यादा जरूरी है। तो आगे पढ़ते हैं। एक दिवस 4 मित्रों भेगा थया અને વિચાર્યું કે આપણે આપણી વિદ્યાનો ઉપયોગ કરી ધન સંપત્તિ મેળવવી હોય તો આપણે ગામ છોડીને શહેરમાં જવું જોઈએ। 4 મિત્રોએ નક્કી કરેલા દિવસે ગામની વિદાય લીધી। तो देखिए, बचपन में थोड़े बच्चे बड़े हो जाते तो उनको ऐसा लगता है कि अपने गांव में कुछ नहीं है, हमको कुछ करना है तो बाहर जाना पड़ेगा, जाना होगा, ऐसा सोचते। पर वो बात इतनी सही नहीं है, गलत भी नहीं है, पर फिर भी अपने विवेक से सोच के काम करना चाहिए। तो एक दिन 4 मित्रों ने क्या सोचा कि हम लोगों को कुछ करना है तो इस गांव से बाहर जाना पड़ेगा। चारों मित्रों ने क्या करा, एक दिन फिक्स किया और 4 मित्र निकल चुके। चारे મિત્રો જંગલમાંથી પસાર થતા હતા ત્યારે તેમણે રસ્તામાં કોઈ પ્રાણીનું હાડપિંજર પડેલું જોયું। તેની આસપાસ બીજા હાડકા વેરાયેલા હતા। देखो, वो चारों जाते हैं तो रास्ते में क्या मिलता है उनको? हाड़पिंजर। देखो, चित्र में दिखाया है। अब चित्र पर से तो दिखता समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, पर फिर भी उनको क्या मन में विचार आता है। तो एक 4 मित्रों में से एक मित्र है, वो क्या बोलता है, હું મારી વિદ્યાનો ઉપયોગ કરીને આ હાડકા ભેગા કરીશ। તે મંત્ર બોલ્યો અને હાડકા જોડાઈ ગયા। तो एक સિંહનું હાડપિંજર હતું। देखो, उनने क्या करा कि मंत्र बोला और हड्डियाँ इकट्ठी हो गई। और दूसरे मित्र ने क्या करा, હું મારી विद्या का उपयोग करता हूँ तो हाड़पिंजर के अंदर क्या भरते हैं? लोही मांस અને ચામડાનું આવરણ કરીશ। मतलब उसके पास में वही शक्ति थी। एक के पास क्या था? हड्डियाँ जुड़ जाती थी, और दूसरे ने उसमें हड्डी में क्या? लोही और मांस और चमड़ी आ गई। अब आगे देखते हैं कि आम कही ते मंत्र बोल्यो અને खरेखर सिंह तैयार થઈ ગયો। तो देखिए, अब क्या हो रहा है, सिंह तो तैयार हो चुका है, बधाने नवाई लागी। देखो, चित्र में सिंह तैयार हो गया है ना, कैसा झपट्टा मारने को है। હવે ત્રીજા મિત્રએ કહ્યું, હું મારી વિદ્યાનો ઉપયોગ કરીને આ સિંહને જીવતો કરીશ। मतलब सिंह बन गया है। अब उसने क्या बोला, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। मंत्र पढ़ता है और આમ કહી તે મંત્ર બોલવા જતો હતો ત્યાં ચોથા મિત્રએ તેને અટકાવ્યો અને કહ્યું, મૂર્ખ, આ તું શું કરે છે? સિંહને જીવતો કરીશ નહીં, તે સિંહ જીવતો થશે तो તે આપણને ફાડી ખાશે। चौथा मित्रनी बात कोई सांभળી नहीं। मतलब तीजा जो लड़का था, मित्र था, उसने क्या बोला कि अब ये सिंह हो गया है, उसको मैं जिंदा कर देता हूँ, मेरे पास में ऐसी विद्या है। पर चौथे ने बोला, भाई ए मूर्ख, तू क्या कर रहा है? अगर सिंह जिंदा हो गया तो हम सबको मार खाएगा। तो ત્રીજો મિત્ર પણ મંત્ર બોલવાનું શરૂ કરતો હતો ત્યારે ચોથો મિત્ર દોડીને નજીકના ઝાડ પર ચડી ગયો અને મંત્ર પૂરો થયો અને સિંહ જીવતો થયો। તરત જ સિંહે તરાપ મારી અને 3 મિત્રોને ફાડી ખાધા। આમ અવિચારિક કૃત્ય કરતા 3 મિત્રોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યા, પોતાના जीवને खत्म कर दिया। कैसे? मित्र ने बोला, फिर भी उसने सुना नहीं और सिंह जिंदा हो गया और
वो तो दौड़ के पेड़ पर चढ़ गया, देखो चित्र में, और बाकी तीनों को सिंह खा जाता है। अब हम शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा है, आपको मीनिंग समझना है, कभी भी पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। आगे क्या है, खालिस्तान पूछा है, विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विशेषण शोधीने लखो, और कहानी का बोध भी लिखना है। अब आगे देखेंगे काल और कालना प्रकार, और एक वचन, बहुवचन, पुरुष सब अलग अलग दिखाया है। और आगे देखते हैं कि કૌંસમાં આપેલા ક્રિયાપદના વર્તમાન કાળના રૂપો વડે ખાલી સ્થાન ભરો। और आगे क्या लिखा है, વર્તમાન કાળના યોગ્ય રૂપ વડે પૂર્ણ કરો। કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે તેને વાક્ય पूर्ण करो। ये थी बुक की बात। अब हम उसको कॉपी में क्वेश्चन और आंसर करेंगे, तभी तो हम बाद में पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि कभी भी पूछेंगे। जब कॉपी तैयार होगी तो ही एग्ज़ाम में पढ़ पाएंगे। सिंह जीवतो थयो, उसके क्वेश्चन आंसर देखिए कि विद्याનો ઉપયોગ કરવા માટે મિત્રોએ ક્યાં જવાનું વિચાર્યું? तो मित्रों गाम छोड़ीने शहर में जवानुं नक्की कर्युं। देखिए, जो आंसर है, मीनिंग एक ही शब्द में आंसर होता है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लो तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछने लायक क्वेश्चन बन जाता है और फिलिंग द ब्लैंक्स बन जाती है। जंगल में पसार थता रस्ता में तेओए शू जोयुं? तो तेओए शू जोयुं? हाड़पिंजर। अपनी कहानी पढ़ी होगी तो बराबर याद आ जाएगा। पहला मित्रએ પોતાની વિદ્યાનો ઉપયોગ કરીને શું કર્યું? तो पहले मित्र ने क्या करा? हाड़पिंजर बनाया। दूसरे ने क्या करा? लोही मांस भरीने चमड़ी करी। और तीसरे ने विद्या का उपयोग करके क्या करा? सिंह को जिंदा कर दिया। चौथे ने क्या करा? वो झाड़ पर चढ़ गया, मतलब उसको अपनी जान प्यारी थी, वो समझदार था, उसके पास में विवेक थी, बुद्धि थी, तो वो इसलिए अपनी जान बचा के निकल गया। आपको कहानी को ऐसे कोई भी लेसन है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो, कोई भी चीज़ हो, आपको उसको पहले ऐसे ही पॉइंट वार याद रखना है कि इस लेसन में क्या कहने की बात हुई है, क्या कह रहे हैं, तो उसको समझदारी से पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। और हमको लिखते पढ़ते आता होगा तो उसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो अपने पास में अच्छे से पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा और आंसर लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, खालिस्तान है, आंसर लिखा है, आपको आंसर जो दिया है उसी में से ढूंढना है। तो अंडरलाइन, मित्र में विवेक बुद्धि हती, तो कौन से मित्र में थी? चौथे वाले में। और सिंह को जिंदा किसने करा? तीसरा मित्र ने। अब ऐसे ही विरुद्धार्थी शब्द लिखो। होशियार तो ठोठ, मतलब जो जिसमें कुछ भी बुद्धि नहीं है वो एक नंबर का ठोठ है। विचारी, अविचारी, मित्र, दुश्मन, नजीक तो दूर। समानार्थी शब्द पारंगत तो होशियार। देखो, उसको होशियार को हम अगर मीनिंग बराबर समझते तो विरुद्धार्थी में भी समझ में आता और समानार्थी में भी समझ में आता। मित्र तो भाई बहन, उसमें भी देखिए वही शब्द है। कृत्य, हम लोग कृत्य बोलते हैं, आप लोग इधर क्र बोलते हैं, तो कृत्य बोलते हैं, हम कृत्य बोलते। कृत्य तो कर्म, लोही तो रुधिर। अब विशेषण लिखो। घटादार जंगल, नानू गाम तो नानू, भूख्यो सिंह तो भूख्यो, चार मित्रों तो चार। वार्तानो बोध लखो। ये वार्ता में मेन शिक्षा क्या मिल रही है अपनों को, क्या शिक्षा, क्या समझने वाली बात है? तो हम लिखेंगे भणतरनी साथे गणतरनी पण
જરૂરી, ગણતર પણ જરૂરી છે. खाली पढ़ाई कर ली, जो लिखित में डिग्री मिलती है वो नहीं, पर अपने को अक्कल, अपना उसको कहाँ ज्ञान को उपयोग कहाँ करना है वो भी आना चाहिए. એકલી બુદ્ધિ કામ લાગતી નથી. વિવેક પણ હોવો જોઈએ. વિવેક વગરની બુદ્ધિ આપણો જ વિનાશ કરે છે. मतलब देखो, विवेक हो, बुद्धि, मतलब विवेक और बुद्धि का उपयोग कब करना है वो देखो, नहीं तो वो बुद्धि का क्या होगा, विवेक वगरनी बुद्धि, समझण वगरनी बुद्धि अपना विनाश करता है. अब आया है काल अने काळना प्रकार. ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे, काळ की व्याख्या लिखेंगे. जे शब्द थी क्रिया थाय छे, थई छे के थवानी छे तेनो बोध थाय छे तेने काळ कहे छे. काळना केटला प्रकार छे, कया कया? तो काळना 3 प्रकार छे, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल. अब आप देखिए, जो क्रिया, मैंने ऊपर क्या व्याख्या लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है. तो जे शब्द थी क्रिया थाय छे, मतलब प्रेजेंट में हो रही है तो वर्तमान काल है, और थई छे के थवानी छे मतलब थई गई वो भूतकाल है, और होने वाली है मतलब थवानी छे बाकी है उसको भविष्य काल कहते हैं. अब जे शब्द थी क्रिया वर्तमान में थाय तेवो बोध थाय तेने काल कहे छे, अने एने वर्तमान काल कहे छे. वर्तमान में होती है उसको वर्तमान काल. समीर व्याकरण सीखे छे, गाय घास खाय छे, हूँ लखूँ छूँ. ये सब क्रिया अपने प्रेजेंट में हो रही है, इसलिए उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं. अब हम उसके अनुसार जो आगे बुक में क्वेश्चन पूछे हैं वो सबका अच्छे से जवाब देंगे. नहीं तो हम क्या करेंगे, जब अपन ये समझेंगे नहीं तो आंसर भी अच्छे से नहीं लिख सकते. आगे हमने पूछा है कि क्रियापदना वर्तमान काळना रूपो लखो. मतलब उसमें नाचना ऐसा लिखा है, मतलब मोर नाचे छे ऐसा लिखा है. साइड में ब्रैकेट में क्या दिया है देखिए आप, इधर ये वाली एक्सरसाइज दी है, उसमें बताती हूँ मैं. हाँ, तो इसमें देखिए कि मोर नाचे छे, तू तबला वगाड़े छे. मतलब अपने को वर्तमान में प्रेजेंट में जो क्रिया हो रही है वैसा दिखाना है. तो हम वही वाली शब्द लिखेंगे. अमे साइकिल चलावीए छीए, तेओ लंगड़ी रमे छे. ऐसे पूरे वाक्यों को लिखना है, समझना है और आगे बढ़ना है. आपने ग्रामर में काल अने काळना प्रकार सीखा, उसमें वर्तमान काल सीखना है. वो बात याद रखना. आपने हिंदी में इंग्लिश में भी सीखा होगा कि वर्तमान काल का मतलब क्या होता है. मतलब प्रेजेंट, अभी, जस्ट नाउ. अपन बोलते हैं ना कि जो क्रिया अभी चल रही है, प्रेजेंट में, हाल में हो रही है, उसको वर्तमान काल कहते हैं. ठीक है, अब समझ में आ गया पूरा लेसन. तो हम आगे बढ़ते हैं.